हेलो ऑल। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर सीख रहे हैं, वो है बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। पहला है बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट में देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 44 और 41 को 45 को 1 लेफ़्ट शिफ्ट करना है। लेफ़्ट शिफ्ट मतलब होता है कि लेफ़्ट से 2 बिट्स हमको आगे राइट की तरफ शिफ्ट करनी है। इसको कहा जाता है बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट। बिटवाइज मतलब होता है 0 और 1, ये तो हमको पता ही, हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो बिटवाइज मतलब होता है 0 और 1। लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब है कि लेफ़्ट साइड से हमको बिट उठा के राइट साइड में पुट करनी, लेफ़्ट से हमको राइट की तरफ जाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल बता देती हूँ। मैंने यहाँ 8 बिट्स हमको लेने हैं बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने 8 बिट्स लिए हैं। ठीक है, तो ये 45 का बिटवाइज होगा ये 00100101। अब हमको 1 से लेफ़्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले 1 ही, मतलब एक ही बिट हमको लेफ़्ट शिफ्ट करना है। यहाँ पे 1 ही दिया हुआ है, तो इस वाले को हम राइट शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया यहाँ। बाकी के जो हैं वो हम वापस से लिख देंगे 0 1 1। यहाँ से ये शिफ्ट यहाँ हो जाएगा, फिर स्टार्टिंग से हम यहाँ वापस से नेक्स्ट बिट हम लिखते हुए जाएंगे। सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे हम बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 45 का बिटवाइज ये रहेगा 1011 0100। अब हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट बाय 1 से करेंगे, तो ये वाला 0 जो होगा वो यहाँ आगे की तरफ आ जाएगा। बाकी की वैल्यूज़ हम बाद में लेफ़्ट की तरफ लिखते जाएंगे। लेफ़्ट से हम बिट को, एक बिट को यहाँ राइट में ले आए। इसी तरह इसको ही बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट कहा जाता है, जब लेफ़्ट वाला बिट राइट की तरफ आता है। अब बाकी के वैल्यूज़ हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे 1 0। ये देखिए 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया, बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट हो गया। अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसका आंसर आएगा 88। कैसे, $64 16 8 and 2, 8 and 2 10 10 16 64 1 मिलके हो रहा है 88। ठीक है, इसी तरह से बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो दिस इज़ कॉल्ड बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं, मैं एक एग्जांपल और देने वाली हूँ आगे एक। ठीक है, आगे है बिटवाइज लेफ़्ट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ़्ट राइट ऑपरेटर। ये बिटवाइज राइट शिफ्ट। अब बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट में हमने देखा था कि लेफ़्ट वाला बिट राइट साइड जाता है। अब राइट शिफ्ट में क्या होगा, राइट वाला बिट लेफ़्ट साइड चला जाएगा। राइट वाला बिट शिफ्ट होके लेफ़्ट साइड चला जाएगा और बाकी की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिया है 44 और 1 से ही शिफ्ट करना है। 44 की वैल्यू ये है 00110100, ये है 8 बिट्स में। अब हमको क्या करना है, 1 से शिफ्ट करना है, तो ये वाला जो होगा क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट से लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हम इसको यहाँ से, हमने इसको यहाँ से कट करके क्या किया, लेफ़्ट साइड ले गए। अब बाकी की वैल्यू क्या करेंगे हम,
लिख देंगे तो हाँ, जब हम इसको वापस से लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 0 1 0, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 22। इस तरह से बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ होगा। मैं लिख के बता देती हूँ आपको। 0 1 सॉरी बिटवाइज राइट शिफ्ट में होगा। ये वाली जो ज़ीरो होगी वो कट के यहाँ आ जाएगी 128 पे। ठीक है, जैसे कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड में आ जाएगी ये ज़ीरो। अब बाकी की वैल्यू हम वापस से शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, तो ये ज़ीरो इधर आ जाएगा, 1 वाला 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये सारे इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी लास्ट में 0 128 पे आ जाएगा और जो इसका ज़ीरो है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। इस तरह से जो हमको वैल्यू मिलेगी, देखिए 16 प्लस 4 और 2 22, इस तरह से राइट शिफ्ट। यानी कि जो बिटवाइज राइट शिफ्ट में होगा, जो राइट शिफ्ट की वैल्यू होगी वो लेफ़्ट साइड में चली जाएगी और सारे जो भी बिट्स होंगे वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो पहली वैल्यू होगी वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी और बाकी के जो पहली वैल्यू होगी सॉरी वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी और बाकी वैल्यूज़ राइट शिफ्ट, बाकी बिट्स राइट शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से इसको कहते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है, इसका एक एग्जांपल। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसके अंदर इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर क्या होता है, जो राइट हैंड की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड के वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। इसको इस तरह से लिखा जाता है। फिर है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मिक्सअप होते हैं एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का और अर्थमेटिक ऑपरेटर का। इनका यूज़ करके हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, जिसके अंदर मैंने बिटवाइज ऑपरेटर का भी यूज़ किया है प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर का भी यूज़ किया है। ठीक है ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसके अंदर राइट साइड की हैंड की वैल्यू लेफ्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। तो एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का एग्जांपल मैंने बनाया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है विथ अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहले मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है, फिर मैंने माइनस का यूज़ किया है, फिर मैंने इनटू का यूज़ किया है। ठीक है, फिर मैंने डिवाइड का यूज़ किया है और मोड का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया है बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने राइट शिफ्ट बाय 2 किया है। यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये और ऑपरेटर और ये एक्सॉर। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। मैंने इसको रन किया था तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। वहाँ पे मैंने जब प्लस किया तो इसकी वैल्यू आ रही 15, माइनस किया 5 इंटू 20 डिवाइड 2 और मोड किया 0 और बाकी की वैल्यूज़ इस तरह से है। जब मैंने एक्स और राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट भी यूज़ किया उसके अंदर। अच्छा, जो मैंने ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ किया है उसका भी एक एग्जांपल है, आप नोट कर लीजिए, मैं बता देती हूँ उसमें। ये है बिटवाइज ऑपरेटर। इसके अंदर देखिए मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। याद है, अगर पिछली वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो इसका आउटपुट भी आपको याद रहेगा। यहाँ पे और एक्सॉर अभी हमने ये एग्जांपल समझा है, इसको मैंने रन करने के लिए प्रैक्टिकल किया है। जो कि वैल्यू, जिसकी वैल्यू एक की आ रही है हमारी 88 और एक की वैल्यू आ रही है हमारी 22, लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। जब मैंने इसको रन किया तो देखिए मेरे पास जो वैल्यू आई है वो ये है
यहाँ पे मैंने जब पिछली वीडियो में मैंने जब वो एग्जांपल दिया था उसके अंदर 5 आ रही थी, 63 आ रही थी, एक्सॉर में 58 आ रही थी। यहाँ पे अभी हमने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया। बाय प्रैक्टिकल देख लीजिए, कोड अगर किसी को चाहिए हो तो 88 एंड 22, ठीक है। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है। आपको कोडिंग चाहिए या कुछ भी चाहिए या कोई भी आपको कोई और टॉपिक कुछ समझना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ये जो वीडियोस हैं वो ओनली जावास्क्रिप्ट के ऑनलाइन बिगनर्स के लिए, ठीक है। ये एडवांस के लिए नहीं है, ये ओनली बिगनर्स के लिए हैं। अभी मैं कुछ प्रोग्राम्स भी बनाऊंगी आगे, इसके बाद कुछ ऑपरेटर्स और हैं। देन हम इफ़ एल्स कंडीशंस भी सीखेंगे, लूपिंग भी सीखेंगे, फंक्शंस भी सीखेंगे। लेकिन पहले स्क्रैच से आपके को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। को जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।